स्कूल में डाटा से आंसर निकालना है तो आपको फंक्शन और सभी टाइप्स ऑफ फंक्शन आना जरूरी है। आज हम एसक्यूएल फंक्शन सीखेंगे कि एसक्यूएल फंक्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, फिर उसके टाइप्स के टाइप्स क्या है। तो एसक्यूएल फंक्शन एक ऐसा टूल है जो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, मतलब डाटा को प्रोसेस करके नया रिजल्ट देता है। एग्जाम्पल, अगर कैलकुलेशन हम किए कि 2+3 कोई भी डाटा मान लीजिए प्राइस है, उसका प्लस करना है तो प्लस का आएगा, तो क्या है, एसक्यूएल के फंक्शन में काम करता है। अब एसक्यूएल के फंक्शन यहाँ पे मेनली चार तरह के, दो तरह उसमें भी डिवाइडेशन है। एक सिंगल रो फंक्शन होता है, एक एग्रीगेट फंक्शन होता है। तो सिंगल रो फंक्शन में क्या आएगा, न्यूमेरिक फंक्शन आएगा, स्ट्रिंग फंक्शन आएगा, डेट फंक्शन, और इसमें आएंगे एग्रीगेट फंक्शन। ये है सारे एक्चुअल फंक्शन के टाइप्स। अब इसमें देखिएगा, न्यूमेरिक में पावर, मोड, राउंड, लेंथ, एल केस, अपर केस, स्ट्रिंग, ट्रिम, एल ट्रिम, ये वगैरह है। इसमें डेट फंक्शन में डेट, डे, ईयर, मंथ वगैरह है। और एग्रीगेट फंक्शन में मैक्स, मीन, एवरेज, सम और काउंट। इसमें क्या होगा, हमको ये डिजाइन हो गया एग्री। अब एग्रीगेट फंक्शन हम को क्या करेंगे, एक रियल डाटा में समझेंगे कि क्या टोटल सेस क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्स क्या है, एवरेज क्या है। ये सब हम डाटा क्यूरी के डाटा के अनुसार हम रियल एग्जांपल के साथ समझेंगे कि कौन सी क्या है। तो आज हम एग्रीगेट फंक्शन का रियल डाटा पे वर्क करेंगे। तो फर्स्ट, मान लो हमको टोटल सेल्स निकालना है। ये है मेरा टेबल, जो कि हमने प्रोडक्ट नाम के टेबल क्रिएट किए। उसमें हमने टोटल 7 कॉलम लिया है। उस कॉलम में मैंने अलग अलग डाटा टाइप डिक्लेयर किया है, कांस्टेंट भी कहीं कहीं दिया है। अब क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी क्रिएट टेबल कर चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि पहले से प्रोडक्ट नाम का टेबल क्रिएट है, तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट इसको सिलेक्ट कीजिए, क्वेरी रन कीजिए, डज नॉट एग्जिस्ट है, कोई भी इस नाम का क्रिएट नहीं है। अब मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। मेरा क्यूरी सक्सेसफुल, मेरा टेबल क्रिएट हो गया। सेकेंड, आपको क्या करना है, ये डाटा इंसर्ट करना है। ये सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप कर लीजिएगा, डाटा लिख लीजिएगा। ये भी डाटा इंसर्ट हो गया। अगर हमको देखना है कि मेरा रियली में डाटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, सेलेक्ट स्टेज फॉरम कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आपको टोटल टोटल 10 रो डाटा इंसर्ट हो गया। लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस, क्वांटिटी, एडेड डेटा, ये सब क्या है, डेटा है। अब हमको क्या करना है, इस पे हमको परफॉर्म करना है। मान लो हमको टोटल सेल्स निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डाटा पे जैसे प्राइस है ये और क्वांटिटी है, इसको हम टोटल सेल्स के मदद से निकालेंगे। तो हमको फर्स्ट क्वेरी करना है, सेलेक्ट सब, प्रोडक्ट्स नाम का टेबल है, उसमें क्या है, किया इसमें कैलकुलेट कर दिया। अब किससे किया, ये प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दिया। क्या प्राइस है, क्या क्वांटिटी है, टोटल सेल्स इतनी है। अगर हमको मान लीजिए इसी में से एक का निकालना, क्वांटिटी का निकालना, सिर्फ क्वांटिटी, 220, 220 कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए 220, 10, 25, 50, 50, 8, 5, 40, 35, टोटल सब कीजिएगा किसका, क्वांटिटी का। तो यहाँ पे क्या आएगा, 220 आंसर आएगा। ये हो गया मेरा श्रम का, टोटल सेल्स हमने निकाला। ये क्या कर किया, हर प्रोडक्ट मतलब हर क्वांटिटी का को प्लस किया, जाके फिर इसके बाद टोटल हमको सेल्स पता चला, टोटल निकला। अब हमको करना काउंट कि कितना काउंट है प्रोडक्ट का। वो भी उससे भी देखिए, एसिलिसिटी, स्टेरिस, ये 10 आया, मतलब टोटल कितने प्रोडक्ट है। तो हमने 10 लिया था तो 10 प्रोडक्ट मुझे देगा ना, 10 अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज कौन कौन से, ये टोटल देखिए
टोटल कितने डाटा है, 10, है ना। यहाँ पे ये क्या किया, काउंट करके दिया, टोटल 10 है। उसमें फर्स्ट हमने सम्स निकाला, इसमें हमने काउंट निकाला कि कितने काउंट है, ये दो हो गया। अब हमको क्या करना है, एवरेज प्राइस, ये सब सेम टू सेम कर देंगे, एवरेज कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, सिर्फ क्या करना है यहाँ, एवरेज, किसका एवरेज निकालना है, मान लीजिए प्राइस का निकालना है। ये क्या करेगा, प्राइस का निकाल, ये प्राइस का एवरेज निकाल के दिया। ये प्राइस जो भी है 7500 4500, इसका एवरेज क्या निकला, 18,850, ये एवरेज प्राइस देता है, मतलब ओवरऑल प्राइसिंग कैसी है, ये हमको निकाल के दिया। नेक्स्ट इसी का हम करेंगे, मान लीजिए मैक्स, मैक्स निकालना, मैक्सिमम कौन सा इस प्राइस में, तो 75,000। इस टोटल जो प्राइस के सेल्स प्राइस का कॉलम है उसमें इसमें फाइंड आउट करना था कि मैक्स कौन है, मैक्स 75,000 है, फिर बाकी इससे लो 8,000, 12,000, 45,000, 750। अगर हमको मीन निकालना है तो सेम टू सेम क्या करेंगे, इसमें मीन कर देंगे। मीन से क्या होगा, सबसे कम कौन है, 750, देखना 750, ये आउटपुट हमें ला के देगा 750। ये क्या किया, मिनिमम वैल्यू किससे, प्राइस से, मिनिमम वैल्यू किससे दिया, ये प्राइस से निकाल के हमें दिया। मैक्स हो गया, मीन हो गया, काउंट हो गया, सम हो गया, ये सारे हो गया। अब हमको क्या करना है, इसी को बेटर अंडरस्टैंडिंग में सबसे महंगा प्रोडक्ट तो निकल चुका है। अब रियल एग्जांपल से हम क्या समझेंगे कि हम कैटेगरी वाइज एनालिसिस करेंगे कि कौन सा हर कैटेगरी का अलग अलग सेल मिलेगा, यही डैशबोर्ड और रिपोर्ट में यूज करेगा। तो हम उससे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट इसमें हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर प्लस एग्रीगेट निकालेंगे। अभी ये क्या करेगा, हमें फिल्टर सेल्स करेगा, टारगेट एनालिसिस से इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी का जो सेल निकाल के देगा। मतलब पहले हमने क्या किया, सम किया, सम किसका करना, प्राइस और क्वांटिटी का। इसे हमने टोटल सेल्स पे का नाम दे दिया, किससे किया, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल से। कंडीशन में क्या लगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का हमको देना है। इसको रन करेंगे पर क्यूरी सक्सेसफुली। टोटल सेल्स है जो इलेक्ट्रॉनिक का है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम है ये टोटल 75,000 इंटू 10 से कर देगा। फिर क्या करेगा, 43,025 से इंटू कर देगा। फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक 3,012 से जो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको प्राइस से इंटू कर देगा। ये टोटल सेल्स निकाल के यहाँ पे आपको दे देगा, किसका, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अनुसार। यहाँ पे देखिए कितना आया है आंसर, टोटल सेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो 23,78,532, इतना टोटल सेल्स है इसकी। ये क्या किया, ये फिल्टर सेल हमने निकाला, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी का सेल सिर्फ हमने निकाला ये, कि ये क्या है। अब हमको नेक्स्ट हम दूसरा समझेंगे, कैटेगरी वाइज एनालिसिस। अगर हम कैटेगरी वाइज निकालेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना, पहले इसी को कॉपी कर लेते हैं कि ज़्यादा क्यूरी ना लिखना पड़े। कंट्रोल भी है, हमने क्या किया, सेलेक्ट, सब नहीं करना है हमको, कैटेगरी का शब्द करना, करेंगे पर कैटेगरी का शब्द करेंगे, कैटेगरी, कैटेगरी शब्द करेंगे। यहाँ पे प्राइस क्वांटिटी रहने देंगे, एज क्या रहने देंगे, टोटल सेल्स। अब फ्रॉम किससे निकालेंगे, प्रोडक्ट से ही, टेबल से। अब क्या करेंगे, इसमें ग्रुप बाय निकालेंगे, ग्रुप, GROUP, ग्रुप बाय, क्या करेंगे, कैटेगरी, CAT, कैटेगरी। अब ये क्या करेगा, हमको हर कंपनी डिसाइड करती है किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्ट करना है, तो उसी हिसाब से ये क्या करेगा, रियल डाटा हमको डाटा एनालिसिस करके देगा। कैटेगरी के अनुसार हमने क्या किया यहाँ पे,
टोटल सेल्स निकाला। फर्नीचर का क्या है, इक्कीस से 23 है, 238532 है, एसेसरीज में 148787 है। ये क्या अलग अलग कैटेगरीज है, जिसमें मेनली तीन ही कैटेगरीज है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक है, एक्सेसरीज है। ये तीन अलग अलग कैटेगरी है। इसका हमने सेल्स निकाला, क्या करके निकाला, प्राइस जितना था उससे क्वांटिटी को इंटू कर दिया। अब उसका हमने क्या कॉलम का नाम रखा, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मैंने रखा और ग्रुप बाई हमने कर दिया कैटेगरी, कैटेगरी के ग्रुप के अनुसार। तो फर्नीचर का जो ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, एक्सेसरीज का, ये अलग अलग ग्रुपिंग वाइज हमको एनालिसिस करके दे दिया। ये क्या किया, हमें अलग अलग कैटेगरी का टोटल सेल्स दिया। ये हो गया कैटेगरी वाइज एनालिसिस। अब हमको करना है चीपेस्ट प्रोडक्ट कौन है बजट आइटम में। तो ये इसमें क्या करेंगे, इस बजट कैटेगरी का प्रोडक्ट दिखाता है, का प्रोडक्ट दिखाता है, तो इसमें सिलेक्ट हम इश्यू करेंगे पहले, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब क्या करेंगे, हमको पहले क्या करना, प्रोडक्ट नेम का लेना है और प्रोडक्ट प्राइस लेना है। इसको हटा दें, प्रोडक्ट नेम लेना है, फिर किसका लेना है हमको, प्राइस का। क्या लेना है हमको, चीपेस्ट लेंगे तो फिर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ऑर्डर बाई क्या करना है हमको, प्राइस करना है, किसके अनुसार लेना हमको, प्राइस के अनुसार। किस फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। लिमिट इसका क्या देंगे हम, 1। इसका ये क्या करेगा, चीपेस्ट प्रोडक्ट निकाल के देगा बजट आइटम के अनुसार। प्रोडक्ट नेम सही है, प्रोडक्ट नेम सही है, प्राइस सही है, तो प्रोडक्ट सही है, ग्रुप बाय, नहीं नहीं ऑर्डर बाय देना है, सॉरी ऑर्डर बाय डॉट ग्रुप बाय, वो कैटेगरी में था। अब हमने क्या किया, सबसे चीपेस्ट किसका है, प्रोडक्ट नेम का निकाला, प्राइस कितनी है उसका निकाला, किससे, प्रोडक्ट टेबल से। ऑर्डर बाय हमने क्या किया, प्राइस असेंडिंग छोटा से बड़ा किया, लिमिट क्या रखा, 1। यहाँ तब 750, अगर लिमिट हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, मान लीजिए 4 कर दीजिए, तो इस क्या होगा, असेंडिंग से छोटा से बड़ा 4 आएगा। पहला क्या आया, माउस, दूसरा क्या आया, कीबोर्ड, तीसरा हेडफोन, और फिर शेयर चौथा। ये क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा जो भी है, प्रोडक्ट नेम के अनुसार प्राइस उसका क्या करेगा, वैल्यू देगा। प्रोडक्ट नेम है जो, प्राइस है, ये क्या किया है, तो दोनों का जो भी है छोटा यहाँ पे आया प्राइस के अनुसार, क्योंकि हमने ऑर्डर बाय प्राइस लिया, तो प्राइस के अनुसार ये क्या किया, दोनों कॉलम का प्राइस के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में हमें वैल्यू दिया, क्योंकि देख रहे 750, 1250, 1500, 5500। ये क्या हुआ, चीपेस्ट प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस करना। ये है टोटल एग्रीगेट फंक्शन के, हमने एनालिसिस किया। इसमें हमको समझ में आया मैक्स क्या है, मीन क्या है, काउंट क्या है, एवरेज क्या है, सम क्या है, और हमने अलग अलग निकाला सबसे छोटे कौन से प्रोडक्ट है, चीपेस्ट कौन सा है, कैटेगरी वाइज हमने एनालिसिस किया। फिल्टर सेल्स हमने किया कि इलेक्ट्रॉनिक का कितने सेल्स हुए टोटल। तो ये क्या है, एक एग्रीगेट फंक्शन, ये हमको आउटपुट देता है डाटा से निकाल के। तो अगर आपको समझ में आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।